Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss बच्चों एबनॉर्मल मोलर मास पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बच्चों करेंगे वेंट हाफ फैक्टर में डिसोसिएशन पार्ट करेंगे. एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हमने कर दिया है. आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स. एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स का एक एग्जाम्पल छूट गया था, हम उसे करके बच्चों क्या करेंगे डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स से बेटा आ जाएंगे. ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा ज़रा एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स का एक एग्जांपल, चूँकि वीडियो बड़ा होने की वजह से हमने उसे छोड़ दिया था कि दूसरे वीडियो में करेंगे, दूसरे पार्ट में करेंगे. तो बच्चों हम पार्ट 2 आज डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है बेटा, तो चलिए बच्चों पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं. तो बच्चों जो एग्जाम्पल छूटा था एसोसिएशन में, फॉर एग्जांपल हमने बताया था उस वाले वीडियो में छूट गया था, और उस वाले पार्ट 1 में बेटा ये बच्चों हमने बेंजोइक एसिड का एग्जांपल ले लिया. क्या लिया बच्चों हमने एसोसिएशन सॉलिड पार्टिकल्स. ये एसोसिएशन सॉलिड पार्टिकल्स का एग्जांपल है. किसका है बच्चों? एसोसिएशन हम कह सकते हैं बच्चों सॉलिड पार्टिकल्स का ये एग्जांपल है. एसोसिएशन सॉलिड पार्टिकल्स का बच्चों एग्जांपल्स है. ठीक है ना बच्चों. तो हमने बेटा ले लिया C6 और H6 लिया बेटा यहाँ पे, और हमने बच्चों यहाँ पे लिया C. ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पे इसे बिल्कुल उसी की तरह. बेटा हमने लिया ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बेंजोइक एसिड का बच्चों. तो ये बेटा हो गया O, ये बेटा हो गया बच्चों यहाँ पे H, ये बच्चा हो गया डॉटेड लाइन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे. ये बच्चों हो गया यहाँ पे H. फिर बच्चों हम यहाँ पर लेते हैं, ये हो गया O, और फिर बच्चों ये है ना, ये हो गया बेटा O है ना. और फिर बेटा यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डॉटेड लाइंस बनती है, यहाँ हो गया O. फिर बच्चों ये सिंगल बॉन्ड है. फिर बेटा यहाँ पे क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है. ये बच्चों C, ये हो गया बच्चों C6, ये बच्चों हो गया H5. तो ये भी बेटा देखिए बेंजोइक एसिड हो गया. क्या हो गया? ये बेंजोइक एसिड का एग्जाम्पल हो गया. राइट. एसोसिएशन सॉलिड पार्टिकल्स में देखिए ये भी क्या है बच्चों, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. क्या हो रही है बच्चों? हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो बच्चों इनके पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है जिससे डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है बच्चों. तो अब आते हैं बच्चों हम आते हैं अब डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स. तो बच्चा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स. ये आ गया बच्चों हम डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स. इसके पहले हमने डिस्कस किया था एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल. हमने यहाँ डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के बच्चों हम यहाँ बेटा डिस्कस करेंगे. राइट. चलिए ये हो गया आपका डिसोसिएशन. अब बच्चों यहाँ पे ये कह रहा है, उसमें तो ये था कि भाई जल्दी जो होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते थे, सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते थे, है ना. या कह सकते हैं कि 2 या 3 मोर जो मॉलिक्यूल्स होते थे कंबाइंड होके और बिगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते थे, या डाइमर का फॉर्मेशन मैक्सिमम होता है बच्चों, होता था किसमें, एसोसिएशन में. लेकिन बच्चों यहाँ डिसोसिएशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकअप एंड फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन फॉर सॉल्यूशन. चाहे एसिड हो, बेसे हो, सॉल्ट हो, डिसोसिएट होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, 2 और मोर पार्टिकल्स का फॉर्मेशंस करते हैं. कैसे बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा, जैसे हमने ले लिया बेटा एग्जांपल A और B. ठीक है ना बच्चों. अब ये क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे बेटा देखिए ये ब्रेकअप हो रहा है A+. अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, B- में हो रहा है. तो यहाँ लिखेंगे मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकअप. हम यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकअप. मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकअप. फॉर्मेशन ऑफ कैटायन हम कह सकते हैं बच्चों फॉर्मेशन. आप बेटा कह सकते हैं कैटायन एंड एनायन. फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन फॉर सॉलिड्स. किसकी बच्चों? फॉर सॉलिड्स की. ठीक है.
तो अब इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स जब हम सॉल्वेंट में डालते हैं, डिजॉल्व करते हैं बच्चों, तो कीटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। 2 और मोर पार्टिकल्स फॉर्मेशन क्या होते हैं, बनते हैं किसमें, प्रोडक्ट्स फॉर्म में। अब जैसे बच्चों हम यहाँ पर लेते हैं कीटायन और एनायंस, यानी कीटायन हम कह सकते हैं और कह सकते हैं बच्चों एनायंस, यानी मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकअप तो कीटायन और एनायन फॉर सॉल्यूट। ठीक है, अब कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, एसिड भी हो सकते हैं बेटा, बेसिस भी हो सकते हैं, बेसिस भी हो सकते हैं बच्चों, एंड सॉल्ट्स होते हैं। एंड क्या होते हैं बच्चों, सॉल्ट होते हैं। एसिड, बेस एंड सॉल्ट क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों ये बेटा, डिसोसिएट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं ये, डिसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है, आर आयनाइज हो रहे हैं। आर क्या हो रहे हैं ये बच्चों, ये हो रहे हैं बच्चों आर आयनाइज हो रहे हैं। इन ए सॉल्वेंट, किसमें, सॉल्वेंट में, इन ए सॉल्वेंट में आयनाइज होते हैं। एंड टू गिव 2 और मोर पार्टिकल्स, हम कह सकते हैं टू गिव 2 और मोर पार्टिकल्स, क्या करते हैं बच्चों, 2 और क्या करते हैं, मोर पार्टिकल्स ये आपका ये बच्चों देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से डिसोसिएशन होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया, जैसे मान लीजिए हमने लिया KCl को लिया बच्चों, KCl को क्या किया हमने, इसके अंदर डाल दिया, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या फॉर्मेशन हो गया, K+ बन गया और ये बच्चों हो गया Cl- हो गया। ठीक है बेटा। अब जैसे इसी तरह बच्चों एग्जांपल है HCl हमने लिया बेटा, यहाँ पे HCl, तो देखिए जब HCl लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, H+ हो जाएगा और बच्चों यहाँ पे Cl- हो जाएगा। इसी तरह बच्चों HClO4 लेते हैं, HClO4, इसे हाइपर क्लोरिक एसिड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हाइपर क्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइपर क्लोरिक, इसे बोलते हैं बच्चों एसिड। हाइपर क्लोरिक एसिड या पर क्लोरिक एसिड कह सकते हैं यार, हम इसे कह सकते हैं पर क्लोरिक एसिड, हाइपर क्लोरिक एसिड या पर क्लोरिक एसिड बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है बच्चों, HCl4 लिया और बेटा जब ये टूटता है ना तो बच्चों H बन गया, क्या बन गया बच्चों, प्लस ये हो गया ClO4-2। ठीक है बच्चों। इसी तरह H2SO4 को लेते हैं बच्चों, जब ब्रेकअप होता है H2SO4 का तो ये क्या बनता है, यहाँ पे ये बन जाएगा आपका 2H+ बन जाएगा, ये बन जाएगा SO4-2 के। ठीक है, तो अगर मान ली 2 पार्टिकल्स हुए तो 1 टॉप फैक्टर यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 पार्टिकल्स है तो यहाँ भी ये 1 टॉप फैक्टर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 1 फैक्टर 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसी तरह बच्चों ये क्या हमने किसके बारे में एग्जाम्पल दिया था, ये जो एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात मैं कर रहा था। यहाँ पे किसकी बात कर रहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहाँ जाएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए ये है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया, NaOH लिया, अच्छा डिजॉल्व किया तो ये क्या होता है, यहाँ पे सोडियम आयन बन गया बच्चों, और प्लस ये हाइड्रोक्साइड आयन बन गया, I की वैल्यू 2 हो गई। इसी तरह बच्चों Na2SO4 लिया, Na2 हमने लिया, SO4 लिया, तो ये क्या हो गया 2Na+ हो गया बच्चों, ये SO4 नेगेटिव चार्ज, तो ये I की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई। इसी तरह हमने एक और एग्जाम्पल लिया K4 और Fe बच्चों C और CN6 लिया, ये बन गया आपका 4K+, प्लस बन जाएगा आपका FeCN6-4K, I की वैल्यू ये आपकी हो गई 5। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमें लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉन इलेक्ट्रो बच्चों हमने लाइट की बात भी डिस्कस किया था कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है बच्चों। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में बेटा है जैसे ए क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स नॉट एडेड एंड नॉट ब्रेकअप ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स नॉट एडेड
नॉट एडेड हम कह सकते हैं एंड ब्रेकअप। नॉट एडेड एंड क्या होते हैं ये, ब्रेकअप। तो ये क्या होते हैं, 1/2 फैक्टर वैल्यू क्या होती है बच्चों, आई इज इक्वल टू एन। ठीक है बच्चों अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ ये पॉइंट्स आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ये बेटा है जैसे अगर फॉर सॉल्यूशन विच डू नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, पहला पॉइंट ये है कि फॉर क्या है बच्चों, सॉल्यूट्स। फॉर क्या है, सॉल्यूट्स। ये विच डू नॉट अंडरगो हम यहाँ पर कह सकते हैं विच डू नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जो क्या होते हैं जिनका न एसोसिएशन होता है न डिसोसिएशन होता है। तो आई यानी 1/2 फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों, 1 होती है। दूसरा पॉइंट बेटा हम ये कर सकते हैं फॉर सॉल्यूट अंडर गोइंग एसोसिएशन। फॉर सॉल्यूट्स अंडर गोइंग एसोसिएशन, तो आई की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 के। थर्ड बेटा हम कह सकते हैं फॉर सॉल्यूट अंडर गोइंग डिसोसिएशन। फॉर सॉल्यूट हम कह सकते हैं अंडर गो डिसोसिएशन, आई ग्रेटर देन क्या होती है बेटा, 1 होती है। तो बच्चों तीनों की अलग अलग क्या होती है वैल्यू यहाँ पर बच्चों दी हुई है ना बच्चों। अब हम जैसे बेटा हम वेंट हैव फैक्टर जो हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चारों पढ़ी हैं, तो उस इक्वेशन जो चारों जो इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ था बच्चों, तो उसको हम क्या करते हैं बच्चों, मॉडिफाई करते हैं। क्योंकि वी इंक्लूडिंग द वेंट हैव फैक्टर आई क्या करता है बच्चों, मॉडिफाई द इक्वेशंस फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना बच्चों, तो थोड़ा सा हम इसको करते हैं, फिर ये हम कह सकते हैं बेटा कि जो वांट ऑफ ना बेटा, वांट ऑफ ना बच्चों, वांट हैव फैक्टर, ये हो गया बच्चों आई, ये वांट हैव फैक्टर आई। ये क्या हो रहा है बच्चों, मॉडिफाई the equation of colligative property। modify the equation for, हम colligative properties को बेटा थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। colligative property, ठीक है बच्चों। तो इससे बच्चों का पहला जो हमने किया था बच्चों, जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर रहता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो हमने डिस्कस किया था, लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसमें क्या था बच्चों, रिलेटिव वेपर प्रेशर में आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं बेटा डेल पी नॉट, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ, बेटा हम यहाँ पे लगा देंगे सॉल्यूट, वहाँ वेंट है फैक्टर लगाएंगे। अब आते हैं बच्चों दूसरा जो था, दूसरा पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था भाई, डेल टी बी, ठीक है। डेल टी बी इज इक्वल टू क्या हुआ, आई इंटू के बी इंटू एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है बेटा ये, इंटू एम क्या है, मोलारिटी है। ठीक है बच्चों, इसी तरह थर्ड में हम भी यूज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, डिप्रेशन इन, हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल टी एफ, किसके हो जाएगा, आई के एफ इंटू एम। अब आते हैं बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर, अब आते हैं बच्चों 4 हम आएंगे यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से बच्चों, ठीक है ऑस्मोटिक,
ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसे बच्चों हम लिखेंगे पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। इस तरह से बच्चों हमने इनको किया थोड़ा सा मॉडिफाई किया। इसको बच्चे हमने मॉडिफाई किया। तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं हम, इसको बेटा मॉडिफाई करते हैं। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसका यूज हम करते हैं। आई क्या है आपका, वेंट है फैक्टर। ये क्या है, वेंट। अब बच्चों हो गया हाफ, आई ये हो गया बच्चों फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो बेटा अब हम ये पार्ट 2 का हमने वीडियो बनाया। अब पार्ट 3 के वीडियो में बेटा हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट 2 का वीडियो है वेंट है फैक्टर। अब पार्ट 3 में हम बेटा जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, आज इस लेक्चर को बच्चों हम यहीं पे क्या करते हैं बेटा, ब्रेक करते हैं।